ओके, इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम एक और स्केचिंग की एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे और मेरे पास स्क्रीन पे एक एक्टिविटी का जो 2D व्यू है वो शो हो रहा है राइट साइड पे। तो हम इसको अब बनाना स्टार्ट करते हैं। इस पर्पज़ के लिए अगेन मैं यहाँ से टॉप प्लेन सेलेक्ट करूँगा, देन स्केच के बटन पे क्लिक करूँगा और मेरा स्केच जो है वो नॉर्मल टू व्यू में आ जाएगा। कंट्रोल प्लस 8 की के साथ भी आप इसको नॉर्मल व्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मेरे पास ये एक स्केल बॉट्स है, तो मैं सिंपल इस रेक्टेंगल की कमांड को यूज़ करूँगा और सेंटर रेक्टेंगल की टाइप यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं एक स्केल बॉट्स जो है वो ड्रा कर लेता हूँ लाइक दिस। और यूनिट्स जो है वो मेरे पास मिलीमीटर्स में है, जो कि ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रा करूँगा कुछ इस तरह से। लाइन की कमांड की शॉर्टकट की जो है वो एल है। तो ये मैंने दो लाइंस ड्रा की और मैं इस लाइन को कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट कर दूंगा इस तरह। अब क्योंकि ये मेरा स्केच सिमेट्रिक है अराउंड द एक्सिस, तो मैं क्या करूँगा कि मैं सिंपल इसका मिरर इमेज जो है वो क्रिएट कर लूँगा। तो पहले मुझे एक मतलब जो सिंपल हाफ पोर्शन है वो बनाऊंगा, लाइक ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन आपके साथ देखें ये सिमेट्रिक है इस लाइन के इंडिकेशन के साथ, जो कि सिमेट्रिक की लाइन आपको यहाँ पे शो हो रही है। सेम आपके पास ये जो दो लाइन है ये इस सिमेट्रिक पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रही है और ये कंप्लीट एक सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं यहाँ से टूल स्केच टूल्स और डायनामिक मिरर की कमांड सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ से इस सेंटर लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। लाइन की कमांड पे जाऊँगा और अब मैं यहाँ पे स्केच जो है वो ड्रा करना स्टार्ट करता हूँ। अगर आप अपनी लाइन की कमांड को फॉरवर्ड मूव करके बैकवर्ड मूव करेंगे अपनी लाइन के लास्ट पार्ट तक, तो फिर आपकी जो लाइन है वो फिलर की सूरत में शो हो जाएगी आप। तो ये मैंने स्केच ड्रा किया। अब मैं इसकी थोड़ी सी डिमेंशन ऐड कर लेता हूँ पहले। तो मेरे पास डिमेंशन है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे पास 50 यूनिट है और मेरे पास जो फिलर का रेडियस है वो 10 है। और इसी फिलर के रेडियस को मैं इसके साथ इक्वल कर देता हूँ, सो डैट के बार बार हमें डिमेंशन जो है वो ऐड ना करनी पड़े। ओके, नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे एक सर्कल है, तो मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे इसका डिस्टेंस स्पेसिफाई करता हूँ 35 और इसका जो डायामीटर है वो मेरे पास 12 यूनिट है। ठीक हो गया। और इसके साथ ही हमारा ये वाला पार्ट की डिमेंशन कंप्लीट हो रही है हमारे पास। नेक्स्ट इस स्लॉट का डिस्टेंस जो है हमारे पास वो 10 यूनिट है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 10 यूनिट स्पेसिफाई करेंगे और अगेन क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस भी 10 यूनिट ही होगा लाइक दिस। ठीक हो गया। और इसके साथ ही ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, बट इस रिलेशनशिप को भी डिलीट करना है। यस। ओके, तो अपर पोर्शन जो है मेरा वो कंप्लीट हो गया। अब मुझे ये लेफ्ट साइड की जो डायमेंशन है इनको ऐड करना है, इनको ऐड कर लेते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 20 यूनिट है। देन मेरे पास इस सर्कल से इस लाइन तक का डिस्टेंस 35 है और देन मेरे पास इस सेंटर लाइन से इस अबव लाइन तक का डिस्टेंस 50 यूनिट है। तो ये अपर पोर्शन की हमने एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की जो डिमेंशन थी वो हमने कम्प्लीटली ऐड कर दी है। और अब मैं सिंपल इस मिरर इमेज का अगेन एक मिरर इमेज बॉटम साइड पे लूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने डायनामिक मिरर यूज किया था तो इसका बिल्कुल लेफ्ट साइड पे मिरर इमेज जो है वो क्रिएट हो गया।
अब मैं क्या करूँगा, सिंपल मिरर इमेज यूज करूँगा और इस अबव पोर्शन को सिलेक्ट करूँगा। देन मिरर अबाउट में इस सेंटर लाइन को सिलेक्ट करेंगे और एक चीज़ इम्पोर्टेंट, यहाँ से हमने कंट्रोल की प्रेस करके इन लाइंस को अनचेक करना है और मिरर अबाउट में इसको सिलेक्ट करना है, सो डैट ये सर्कल का मिरर इमेज, सॉरी ये स्फीयर का मिरर इमेज जो है वो क्रिएट ना हो। ओके, तो ये मेरे पास इसका रिक्वायर्ड जो स्केचिंग की शेप थी वो कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको यहाँ पे एक्सट्रूजन प्रोवाइड कर देता हूँ और एक्सट्रूडेड थिकनेस जो है मेरे पास वो 16 यूनिट्स है और इसको ओके कर देंगे। ओके, तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये डिमेंशन जो है हम ऐड नहीं की, तो इसको भी ऐड कर लेते हैं अपने इस स्केचिंग के इन्वायरमेंट में। इसको एडिट करते हैं और यहाँ पे अगेन स्मार्ट डिमेंशन पे जाएंगे और हम इसकी डिमेंशन यहाँ से ऐड कर देते हैं, दैट इज 20 यूनिट्स। नाउ ऑल सेट, और ये हमारा रिक्वायर्ड जो प्लेट की एक्टिविटी थी वो कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।